जी दोस्तों, हो जाइए सावधान। अगर आपके हाथ पैर में झंझनाहट हो रही है, हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, आपको हल्के हल्के चक्कर आ रहे हैं, आपके हाथों पैरों में चींटियां सी काट रही हैं, झंझनाहट हो रही है, तो ये एक गंभीर बीमारी हो सकती है। और अक्सर 50 साल के बाद अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो इन लोगों को पैरालाइज भी हो सकता है। और ये सिर्फ एक विटामिन की कमी की वजह से। मैं हकार सिंह। फ्रेंड्स, क्या आप भूल जाते हो? बार बार किसी चीज़ को भूलने की आदत बन गई है आपकी? क्या आपके मुंह के अंदर छाले, बार बार मुंह के अंदर छाले पड़ जाते हैं, या आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है, या चलते चलते आपके पैर लड़खड़ा जाते हैं, या आपके पैरों के अंदर झंझनाहट, चींटियां सी काटती है, हाथों के अंदर झंझनाहट होना शुरू हो रहा है, आपको महसूस देता है कि मेरे हाथ और पैर सो जाते हैं, या आपको धुंधला दिखाई दे रहा है? अगर ऐसे सिम्टम्स हैं, या आपके खून की कमी, आपको बार बार हीमोग्लोबिन आपका कम हो रहा है, या आपका चेहरा हल्का पीला पड़ रहा है, आपको आलस ज़्यादा आ रहा है, तो संभल जाइए। हो सकता है ये विटामिन B12 की कमी हो। दोस्तों, ये पूरी वीडियो ज़रूर देखिए, आपकी इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर है। विटामिन B12 मेन विटामिन बी है। दोस्तों, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें कई तरह के विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर की ज़रूरत होती है। इन्हीं में से एक बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन B12, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बेहद ज़रूरी है। विटामिन B12 को कोबालामाइन भी कहा जाता है। यह एक ज़रूरी विटामिन है जो हमारा शरीर खुद से नहीं बना पाता है। हमें डेली इसकी नीड होती है, हमें अपने खाने के द्वारा इसको डेली लेना होता है, और ये हमारा शरीर कुछ मात्रा में हमारी लिवर के अंदर जमा कर देता है। वैसे तो विटामिन बी जो है, विटामिन बी जितने भी हैं वो वाटर सोल्यूबल हैं, लेकिन विटामिन B12 हमारी बॉडी के अंदर थोड़ा एब्जॉर्ब रहता है। यदि शरीर में विटामिन B12 की कमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब इसके लक्षण उभरने लगते हैं, जैसे मैंने अभी बताया है। विटामिन B12 शरीर में DNA और लाल रक्त कोशिकाओं को बनने में मदद करता है। उम्र के साथ साथ विटामिन को अवशोषित करना शरीर के लिए मुश्किल हो जाता है। नॉर्मली सिंपल ब्लड टेस्ट से हमें इसका पता चल जाता है, सिम्टम्स पहले ही आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा हो सकता है। पैरालाइज होने का सबसे ज़्यादा खतरा इस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो अगर आपको भी हल्के से इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, और आपको अपने खाने के अंदर इन चीज़ों को, जो मैं बताऊंगा, उन चीज़ों को जरूर लेकर के आएं। आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे अगर अपने खाने के अंदर इन चीज़ों को रखें। क्या ऐसा खाएं जिससे झंझनाहट खत्म हो, जिससे हाथ पैर सुन्न होना बंद हो जाए? पैरालाइज के खतरे को किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं, इस पूरी वीडियो के अंदर हम ये बताएंगे। जी दोस्तों, विटामिन B12 की कमी की वजह से ये सिम्टम्स आपके शरीर के ऊपर आ रहे हैं। हाथ पैरों में झंझनाहट होना, और कोविड के बाद से ये बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। विटामिन B12 कोविड के बाद से देखा जा रहा है कि विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है। विटामिन B12 अगर हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाता है तो आपके हाथ पैरों के अंदर झंझनाहट होनी शुरू हो जाती है। किन लोगों को ये प्रॉब्लम्स आती है, क्यों आती है, कारण क्या है, वो बात करेंगे। सबसे ज़्यादा विटामिन B12 जो होता है हमारी दालों के अंदर होता है, हमारे अनाज के अंदर होता है। अब ये दाल और अनाज जो है हम कैसे खाते हैं? जैसे दालें अगर बनाते हैं तो कुकर में बनाते हैं, और कुकर, ठीक है, उसमें क्या होता है, दाल बनती नहीं है, फटती है। हाई टेम्परेचर होने की वजह से विटामिन B12 खत्म हो जाता है, और विटामिन B12 हमारी बॉडी के अंदर जब जा नहीं रहा है तो हमारे
जो नर्वस सिस्टम है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, हमारी जितनी नसें हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो विटामिन B12 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके शरीर के, आपकी नसों के लिए। अब विटामिन B12 को पूरा अगर आपको करना है तो कोशिश करनी है स्प्राउट ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, उसको उबाले भी नहीं, रात को भिगोए, ठीक है। अंकुरित अनाज जिसको हम कहते हैं वो खाए। एक और खाना है बहुत गजब, व्हीट ग्रास जूस जो है वो आप अगर लेते हैं तो बहुत आपकी बॉडी के अंदर फ़ायदा देगा। उसके अंदर विटामिन B12 तो प्रचुर मात्रा में मिलता ही मिलता है। उसके अंदर क्लोरोफिल बहुत अच्छा होता है जो एंटी कैंसर भी होता है। कैसे बनाएं, किस तरीके से उसको यूज करें, बहुत आसान तरीका है, अपने घर पे आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक छोटी सी जगह में, ठीक है, अपने गेहूं बो देने हैं और जब वो 6 या 7 दिन के हो जाएं, 6 या 7 दिन के हो जाएं तो छोटी छोटी जब उनके अंदर वो अंकुरित हो जाएं और बाहर पत्तियां निकलनी शुरू हो जाए तो उनको काट करके लगभग 1 हफ्ता 6 या 7 दिन के जब हो जाए वो, तो उसको काट करके उसका जूस बना करके आप पी सकते हैं। अगर ये आप नेचुरल तरीके से आप करना चाहे तो इससे विटामिन B12 आपकी बॉडी के अंदर क्लोरोफिल ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका नर्वस सिस्टम भी ठीक होगा, एंटी कैंसर भी ये करता है। और अगर बहुत ज़्यादा आपको ये प्रॉब्लम है, हाथ पैर सुन्न ज़्यादा हो रहे हैं, तो वेस्टीज का B12 सबलिंगल B12 स्प्रे आता है, उसको ज़रूर यूज करें। सबलिंगल क्या है, अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो हमारा जबड़ा होता है, यहाँ पर कुछ वेन्स है, ठीक है, ये सबलिंगल वेन्स हैं। तो हमारा वेस्टीज का जो सबलिंगल स्प्रे है, तो हम क्या करते हैं, जब जीभ के नीचे स्प्रे करते हैं तो ये इन सबलिंगल वेन से डायरेक्ट हमारे हार्ट को पहुंच जाता है और हार्ट स्टीम में पहुंचते ही हमारी पूरे नर्वस सिस्टम में काम करना शुरू कर देता है। तो विटामिन B12 सबलिंगल स्प्रे आप यूज कर सकते हैं। और अपने खाने के अंदर जो चीज़ें मैंने अभी बताई है आपको, अगर आप ये यूज करते हैं तो आपको पैरालाइज होने के चांसेस बहुत कम रह जाएंगे, ब्रेन हैमरेज का खतरा कम हो जाएगा, नसों को मजबूती मिल जाएगी, नसों के जो पेन्स हैं, दर्द हैं, वो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। आपका नर्वस सिस्टम बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, जितने भी नसों की बीमारी हैं उससे आप ठीक हो जाओगे और आप स्वस्थ रहेंगे। अगर आपको मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को इसका फ़ायदा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद दोस्तों।